तो चलिए आज एक महान राजा की कहानियों में गोता लगाते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक अच्छा शासन असल में होता क्या है। हम बात कर रहे हैं राजा विक्रमादित्य की, जिनकी कही सुनी बातें आज भी लीडरशिप के बारे में हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। तो एक सवाल मन में आता है ना, कि किसी भी शासक को महान क्या चीज बनाती है? क्या ये उनकी ताकत है, उनका खजाना है, या फिर कुछ और ही है? और एक राजा थे, राजा भोज, जिनके लिए इस सवाल का जवाब एक जादुई बोलने वाले सिंहासन से मिली 32 कहानियों में छिपा था। हर कहानी उनके सामने एक चुनौती रखती थी, ये परखने के लिए कि क्या वो सच में महान विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने के काबिल है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं विक्रमादित्य की महानता के पहले स्तंभ की, उनकी बेमिसाल बुद्धि। और इसका इम्तिहान भी कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि एक ग्लोबल स्टेज पर हुआ। कहानी शुरू होती है एक ग्लोबल चैलेंज से। दूर पश्चिम के एक राजा ने ऐलान किया कि वो दुनिया के सबसे विद्वान शासक को ढूंढना चाहते हैं, और जीतने वाले को इनाम में मिलेगी एक बेशकीमती लाइब्रेरी और एक बहुत बड़ा खिताब। अब जाहिर है उनके मंत्रियों को ये ठीक नहीं लगा। उन्होंने विक्रमादित्य को रोकने की कोशिश की, कहा कि महाराज ये खतरनाक हो सकता है। लेकिन विक्रमादित्य का जवाब सुनने वाला था। उन्होंने कहा, ज्ञान की परीक्षा से भागना कायरता है। एक राजा को तो अपनी विद्या साबित करनी ही चाहिए। तो ये चैलेंज था क्या? ये कोई मामूली टेस्ट नहीं था। इसे 3 बेहद मुश्किल हिस्सों में बांटा गया था। पहले हिस्से में भाषा और साहित्य, दूसरे में गणित और विज्ञान, और तीसरा जो सबसे मुश्किल था, उसमें दर्शन और नीति शास्त्र पर सवाल थे। मतलब ज्ञान के हर पहलू को परखा जा रहा था। सोचिए, दुनिया भर से 12 राजा आए थे, लेकिन एक एक करके सब पीछे छूट गए। विक्रमादित्य ने हर सवाल का ऐसा जवाब दिया कि जज भी हैरान रह गए। और फाइनल राउंड में जब उन्होंने राजधर्म पर एक ऐसी कविता सुनाई, तो सब बस मंत्रमुग्ध हो गए और उन्हें ही विजेता घोषित कर दिया गया। लेकिन असली कहानी ये नहीं है कि उन्होंने प्रतियोगिता जीती। असली कहानी तो ये है कि उन्होंने उस इनाम का किया क्या। देखिए, उस दौर में ज्ञान को एक खजाने की तरह देखा जाता था, जिसे महलों में बंद करके रखते थे, सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए। पर विक्रमादित्य की सोच वो तो बिल्कुल ही अलग थी। वो मानते थे कि ज्ञान एक खजाना नहीं, बल्कि एक ऐसा रिसोर्स है जिसे पूरे देश को बनाने के लिए सबके साथ बांटा जाना चाहिए। और ये सिर्फ बातें नहीं थीं, उन्होंने इसे हकीकत में बदल दिया। एक बहुत बड़ी पब्लिक लाइब्रेरी बनवाई, जो हर किसी के लिए खुली थी। फिर हुक्म दिया कि हर गांव में एक स्कूल होना चाहिए। उन्होंने लड़कियों की पढ़ाई पर खास जोर दिया, उनके लिए अलग स्कूल बनवाए। और तो और, टीचर्स को सरकारी खजाने से तनख्वाह दी, ताकि वो सिर्फ पढ़ाने पर ध्यान दे सके। यहाँ तक कि मुश्किल किताबों का आम लोगों की भाषा में अनुवाद भी करवाया। क्योंकि उनके लिए एक बात बिल्कुल साफ थी, किसी भी राज्य की असली दौलत सोना चांदी नहीं, बल्कि वहाँ के पढ़े लिखे लोग होते हैं। और यही सोच उनकी बुद्धि का सबसे बड़ा सबूत थी। ये आज के लीडर्स के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है। तो ये तो हुई बुद्धि की बात। अब सिंहासन की अगली पुतली, वीरांगना, हमें विक्रमादित्य की महानता के दूसरे स्तंभ की ओर ले जाती है, उनका बेमिसाल शौर्य। कहानी में अब एक विलेन की एंट्री होती है। उत्तर से एक खतरा मंडरा रहा था, एक क्रूर तानाशाह जिसका नाम था रक्तबीज। वो जहां भी जाता सिर्फ लूटपाट नहीं करता था, बल्कि बेगुनाहों पर जुल्म ढाता था। और फिर बात विक्रमादित्य तक आ पहुंची। रक्तबीज ने उनके बचपन के दोस्त राजा धर्म सिंह को हरा दिया, और सिर्फ ये नहीं, उनकी पत्नी और बेटी को बंदी बना लिया। अब ये बात उनके सम्मान पर आ गई थी। विक्रमादित्य के लिए अब चुप बैठना मुमकिन नहीं था। अब यहाँ पर विक्रमादित्य ने जो किया वो हैरान करने वाला था। उन्होंने अपनी विशाल सेना के आने का इंतजार नहीं किया, नहीं, क्योंकि बंदूकों की जान खतरे में थी और हर पल कीमती था। वो सिर्फ अपने 10 सबसे भरोसेमंद योद्धाओं को लेकर निकल पड़े, रक्तबीज की पूरी सेना से लड़ने। उनका प्लान था कि रात के अंधेरे में चुपके से हमला करके बंधकों को छुड़ा लिया जाए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पहरेदारों की नज़र उन पर पड़ गई, और बस अब आमने सामने की लड़ाई के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। जब रक्तबीज ने उनका सामना किया और पूछा कि वो कौन है, तो विक्रमादित्य का जवाब देखिए, मैं विक्रमादित्य हूं और मैं यहाँ निर्दोषों की रक्षा करने आया हूं। ये एक बहुत बड़ा फर्क है, एक हमलावर और एक रक्षक में। ये लड़ाई जमीन के लिए नहीं, बल्कि इंसाफ के लिए थी।
लड़ाई घंटों तक चली। विक्रमादित्य घायल हो चुके थे, थक रहे थे। ऐसा लग रहा था कि शायद वो हार जाएंगे, लेकिन तभी एक ऐसी चीज हुई जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वो 10 साल की बंदी राजकुमारी, उसने हिम्मत दिखाई, एक पत्थर उठाया और सीधा रक्त बीज के सिर पे दे मारा। बस एक पल के लिए उसका ध्यान भटका, और वही एक पल विक्रमादित्य के लिए काफी था। उन्होंने उस तानाशाह का खात्मा कर दिया। तो ये कहानी सिर्फ एक लड़ाई की नहीं है, ये हमें दिखाती है कि एक सच्चा शासक असल में होता कैसा है। और विक्रमादित्य की महानता सिर्फ युद्ध जीतने तक ही सीमित नहीं थी। जीत के बाद उन्होंने जो किया वो उनकी बुद्धि का असली सबूत है। उन्होंने सिर्फ बंधकों को नहीं छुड़ाया, बल्कि उन सभी राज्यों को फिर से खड़ा किया जिन्हें रक्तबीज ने तबाह कर दिया था। और कमाल की बात तो ये है कि उन्होंने दुश्मन के उन सैनिकों को भी माफ कर दिया था जिन्होंने सरेंडर कर दिया था। यह सिर्फ दया नहीं, बल्कि बहुत गहरी समझ थी। और यहीं पे पूरी कहानी का सार है। उनकी बुद्धि ने उनके साहस को एक मकसद दिया, और उनके साहस ने उनकी बुद्धि को काम करने की ताकत दी। ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। और आखिर में सिंहासन की पुतली राजा भोज से वही सवाल करती है जो विक्रमादित्य के जीवन का केंद्र था। और ये सवाल आज भी हम सबके लिए है। किसी देश की असली दौलत क्या है? उसका सोना चांदी या उसके लोग?